हाय एवरीवन, नमस्ते। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है मेरा जन्मदिन, तो आप सभी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारा प्यार दें। आज जो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, ना ही मेरा मन है। बट हाँ, एक चीज़ बताती हूँ। वो बर्थडे सेलिब्रेशन पे सिर्फ ये है, वहाँ पर घास काटा जाएगा और मुझे वो घास इकट्ठा करना है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं घर जा रही हूँ। हमारे हिमाचल में क्या किया जाता है, जब भी किसी का बर्थडे होता है तो सबसे पहले गाय को पिन्नी दी जाती है। तो नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं तो अब गाय को पिन्नी बना कर देंगे। तो वो अलग अलग देते हैं, कुछ लोग मीठी देते हैं, कुछ लोग नमक वाली देते हैं। तो अभी देखते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ और गाय को वो आगे देने वाली हूँ। वैसे तो कुछ जगह पर ये होता है कि पूरे गांव में जितनी भी गाय होती है तो सभी को दी जाती है, बट अब इतना ज़्यादा वो चीज़ें रही नहीं है। किसी के गांव में पशु भी नहीं है, और फिर मेरे गांव में तो घर लोगों के बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो मैं अपनी गाय को फ़िलहाल पिन्नी देने वाली हूँ। अभी खाना नहीं खाया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पहले गाय को पिन्नी देकर ही खाना खाऊंगी। बाकी पूरा डे जो मेरा आज का रहने वाला है वो आपको बताऊंगी कि हम लोगों की गांव में किस तरह की सिंपल सी लाइफ रहती है, आपको मैं आज बताने वाली हूँ। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं आगे। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने ना 4 पिन्नी बना दी है, जिसमें से कि 2 मीठी है और 2 जो है वो नमक वाली है। अब ये गाय को देनी है। तो गाइस, वो देखो, लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं और हम यहाँ पर घास काटेंगे। ये रहा मेरी पीठ में चिल्टा, जिसमें कि घास इकट्ठा करना है। पता नहीं साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मशीन चली है। इतनी तेज़ धूप लगी है बहुत दिनों बाद, एक तो बारिशों ने ही दुखी किया हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, आपको भी काम बताऊँगी। वो देखिए गाइस, हमारा छोटा सा मजदूर और जो गाइस काम करता है धूप में भी काम कर रहा है। जो अभी इसकी इसको ज़रूरत नहीं। ये है आजकल के बच्चे। तो प्रियांश, कैसा लग रहा है आपको काम कर कर? क्या आप थोड़ा जोर से कहेगी कि मेरी ऑडियंस को वो सुन सके? मैं नहीं कहता। सो गाइस, धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और कोवर्कर भी हमारे आ चुके हैं। फिलहाल मैं कुछ खा कर आती हूँ और उसके बाद फिर इनके साथ काम करते हैं। तो गाइस, हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है। को यही लाना होता है प्रियांश। जितनी देर में पापा ने घास काटना होता है मैं कुछ खा लेती हूँ। मैं चुपके से भाग कर आ चुकी हूँ। जो यहाँ पे एक भाती है जो मेरे को वहाँ से पानी निकाल के दही दे रही है। सो गाइस, थोड़ी सी काम चोरी कर लेते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ आराम करने। और बहुत तेज़ बारिश लगने वाली है, बारिश के साथ धूप भी लगी है। अभी मेरी बहन आकर मुझे डांटेगी। ले बोलती है। सो ये काम करेगी अब मेरी बहन अपने शुभ सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथों से।
काली क्यों हो गई है, तेरे को इतनी ज़्यादा टैनिंग क्यों हो गई है। तो ऐसी धूप में अगर मैं काम करूँगी तो मेरे को टैनिंग नहीं होगी तो क्या होगी फिर। और इतनी देर से लगे हैं ऐसी धूप में काम करने और सीधी यहाँ माथे को लग रही है। तो सबसे ज़्यादा टैनिंग जो मुझे हुई है वो माथे में हुई है, मेरे को पिम्पल हुए हैं। सबको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कामचोर हूँ, बट मैं कामचोर नहीं हूँ, ऐसा मेरी बहन का मानना है। जो ये शिमला है ना, यहाँ के हम पके हुए ना सारे मीठे होते हैं और सारे फल वाले। तो गाइस अब हम इस घास को घर ले जाने वाले हैं और इसको चाहिए ये ले लगा पीट। मैं दो बस एक बार एक बार बस नहीं खाना मुझे, मामा से एक बार खा लो। नहीं खाना जब एक बार थोड़ी सी मारना, छोटी सी मारो ना, मारो एक दांत। तेरी मम्मा भी आ रही, मम्मा को दे दो। हाँ, एक दांत प्लीज प्लीज नमस्ते। खाना पड़ेगा। मासी प्लीज है, छोटी सी दाना बस इतने बस तीन मासी। हाँ मैं खाती थी, हाँ तो खाओ ना, छोड़ना मैं खाती हूँ अपने अकॉर्डिंग। लो खाया ही नहीं, चल खाओ। हमारा तो प्रियांश गुम हो गया कहीं पर। किसी को प्रियांश दिख रहा होगा क्या? दिख रहा होगा किसी को प्रियांश? अभी मैं घास का किल्टा लेकर आ चुकी हूँ, हो रहा घास का किल्टा, थोड़ा सा थक चुकी हूँ तो यहाँ पर रुकी हूँ। बाकी जो अभी हमने घास इकट्ठा किया है ये हम गाय के लिए ले जा रहे हैं, तो इससे डबल काम हो गया। एक तो घास भी इकट्ठा हो गया, बाकी लॉन साफ़ हो गया, टेंट के आसपास साफ़ हो गया। अब गाय अगर इसे खाएगी तो ठीक है, कई बार नहीं भी खाती है तो फिर ये गाय के नीचे बिछाने के काम आ जाता है। थक चुके हैं आज बहुत ज़्यादा। ऐसा बर्थडे मुझे नहीं लगता किसी का होता होगा कि नहीं। पीछे मेरी माता जी भी आ चुके हैं, इन्होंने भी किल्टा उठाया है। सो मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? बर्थडे वाले दिन मेरे से इतना काम करवा दिया। बर्थडे वाले दिन काम करना था, तो आशीर्वाद लेना था, पर फटाफट आ जाओ, बारिश आ रही थी। तो मैं फटाफट जाती हूँ, बारिश आ रही है। किल्ट अभी और है भरने को, अभी तो एक ही भरा है और अभी दर्दें शुरू हो चुकी है, अभी तो बाकी है अभी और। ठीक है तो चलते हैं। हाय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको उठाना, ये थोड़ा सा पीछे की ओर ज़्यादा जा रहा है। अब ठीक है, झुकना पड़ेगा। और मेरी नसें देखो, ये नसें सिर्फ तब आती है अगर मेरे को गुस्सा हो या फिर मैं थक चुकी हो, गर्मी लग रही हो तब आती है। अभी गुस्सा तो नहीं है पर थक चुकी हूँ गर्मी इसलिए। अरे कितना सुंदर रास्ता है। और मेरी माता जी गए हैं वहाँ से कहीं से लॉन्ग कट से, और मैं मारूंगी शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट मैं मार रही हूँ ना, तो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक है और ऊपर मैंने चार्जर डाला है किल्टे के टॉप में, गलती से भी छूट गया ना तो बस। और मम्मी वहाँ लॉन्ग रूट से आकर भी मेरे से पहले पहुँच चुके हैं, देखो। और मेरे रास्ते देखो, यहाँ मम्मी ढंग के रास्ते से आए और मैं जा रही हूँ ऐसे ऐसे रास्तों से। अपने से बड़ी तो मैंने चप्पल पहन रखी है। कौन सा किल्टा है आपका?
बताओ इसमें से कौन सा गिल्टा मेरा है, कौन सा मम्मी का है। घास लाने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और उतने में ना थोड़ी सी बारिश हो गई थी, और बारिश के बाद यहाँ पर एकदम से ठंड हो जाती है, तो मुझे भी शॉल लेनी पड़ी, थोड़ी सी ठंड हो चुकी है। और अब वापस जा रही हूँ मैं कैंप साइट। इस टाइम ना सब लोग सोए हुए हो गए वैसे। मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट किया, फ़ोन चलाया। एक्चुअल में यहाँ पर ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो आपने भी देखा होगा व्लॉग जो है वो थोड़े से लेट आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, ना एयरटेल में ना जियो में। और अभी कैंप साइट जा रही हूँ तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर तो मतलब कई बार मैसेज भी नहीं आ पा रहे हैं मेरे को। आई डोंट नो क्यों हुआ है ऐसा। वाईफाई की वायर टूटी हुई है इन बारिशों की वजह से, तो वो वाईफाई ठीक करने वाले अभी तक आ नहीं रहे हैं। तो जब तक वाईफाई ठीक होगा तब तक तो शायद मैं चले भी जाऊँगी घर से। अभी चलो ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ नेटवर्क होना चाहिए। बट हाँ ये है थोड़ा सा कि व्लॉग्स जो है वो डिले हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहे हैं। आज अभी मैंने एक व्लॉग डाला, तो वो मैंने ना 2 दिन पहले शायद शेयर कर दिया था, बट वो गया ही नहीं था, वो अपलोडिंग पे ही था 2 दिन से। अब यहाँ पर अच्छा नेटवर्क तो है नहीं, ना अरे परे कहीं जा सकते हैं। घर में थोड़ा सा नेटवर्क था, तो अभी जब घर गई थी तब जाकर कहीं वो अपलोड हुआ, उसमें भी कम से कम आधे से 1 घंटा लगा फिर से। तो ऐसी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हाथ में चार्जर उठाया है क्योंकि जब प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता ना तो फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ख़त्म होती है, इसलिए बार बार फ़ोन चार्ज करना पड़ रहा है। और अभी बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ये देखो व्यू कितना सुंदर है, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है अभी। तो चलते हैं और फिर से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि कहीं फिर से ना बारिश आ जाए, इसलिए जो बचा काम है वो कर लेते हैं। मुझे तो इस टाइम डांट पड़ रही होगी क्योंकि थोड़ी सी काम चोरी कर ली थी मैंने रेस्ट करके, पर चलो आई एम अ बर्थडे गर्ल, इतना तो चलता है। बारिश शुरू हो गई है फिर से, हल्की हल्की हवाएं चल रही है। गाइस बारिश के साथ ना कुछ खाने का भी मन करता है। लाइटनिंग भी हो रही है, लाइट भी जा सकती है, तो इसके बाद मुझे फ़ोन भी चार्ज करना है। और हमने ऑर्डर किया है अभी पिज़्ज़ा, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है जब भी आप कुछ ऑर्डर करें तो उसके बाद आपसे वेट नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी सी डिलीवरी होने में टाइम लगेगा तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कब तक आएगा। और अभी और भी लोग आने वाले हैं मेरे बर्थडे के लिए, तो उनसे आपको मंगाऊंगी। बाकी हमारा कुछ भी सेलिब्रेशन का इंतज़ाम नहीं है, हम केक कट नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरा मन नहीं है इस साल कि मैं केक कट करूं, तो इसीलिए हमने केक ऑर्डर नहीं किया है और मैंने सभी को मना कर दिया था। बट हम सिंपल तरीके से जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी तरीके से आगे भी करेंगे। जस्ट मेरी दीदी एक आए हुए हैं, एक अभी और आएगी, और साथ में उनका बच्चा होगा, तो जस्ट हम डिनर करेंगे, फैमिली डिनर हमारा साथ में होगा। और बाकी अभी पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, जब तक पिज़्ज़ा आएगा तब तक दीदी भी पहुंच जाएगी तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यस आप लोग मुझे बर्थडे ज़रूर विश करें, आप कमेंट करें, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मुझे बर्थडे विश करेंगे, उन्होंने भी बर्थडे विश किया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे बर्थडे विश करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को आशीर्वाद दे देखो बारिश बन के, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है बर्थडे, हर साल तो आता है। जब बड़े होते जा रहे हैं, दुनियादारी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है, क्या होता है दुनिया में, क्या होता आ रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। शायद बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। एक मेरी वीडियोस में कॉपीराइट लगा के रहेगी, जब तक मेरे वीडियो में कॉपीराइट नहीं आया तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। और ज़्यादा ज़ोर से मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहती हूँ। गलती से मेरे मम्मी पापा आ गए अभी, तो बोलेंगे बेटा क्या हो रहा है, ये किससे बातें कर रही है।
ऐसे बोल सकते हैं। वैसे मेरे घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है मेरी वीडियो बनाने में, उल्टा वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो किसी पर्सन को ऐसा बोलते कि मेरी बेटी वीडियो बनाती है, क्या आपने देखी। तो जब वो आगे से बोलते कि ऐसा आपके पापा ने बोला था या कुछ भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सुनकर। और सब बच्चों को होती है आई थिंक, उनके पेरेंट्स कुछ भी बोले। आपको साथ में बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं अब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होने वाला होगा। और बस भगवान नहीं चाहिए अब और बारिश, बहुत हो गया। हम उब चुके हैं बारिशों से, परेशान हो चुके हैं। सूर्य देवता जब चमकते हैं तो इतने ज़ोर से चमकते हैं या चमकते ही नहीं। तो गाइस मेरे दूसरे गेस्ट वहाँ पर आ चुके हैं। भार्गव हाय कर दे, देखना डॉगी तेरा हाय। सो गाइस फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और मैं उसे लेने जा रही हूँ। थोड़ा सा सड़क में नीचे तक जाना पड़ रहा है और उधर नीचे डिलीवरी वाले वेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाती हूँ। रोड यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब है तो इन लोगों को ऊपर आने में डर लग रहा था, तो मैं ही चली जाती हूँ। और साउंड थोड़ी सी कम आएगी बिकॉज यहाँ पर नाले की आवाज़ है। वो रहे सामने डिलीवरी वाले और मैं लेकर आती हूँ फटाफट। सो गाइस मैंने ले लिया है अभी अपना पार्सल, पिज़्ज़ा आ चुका है और अभी ले लिया है। और जो मैंने ये ऑर्डर किया है ये किया है बल्दिया से, तो बल्दिया में अभी न्यू ओपन हुआ है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और ये होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने भी मंगवाया था। और बहुत अच्छी बात है, इतनी बारिश में भी इन्होंने डिलीवर किया है, अदरवाइज़ ये कैंसिल भी कर सकते थे बारिश की वजह से, बट फिर भी देखो घर तक आए हैं। और अभी गर्म ही है तो ठंडा नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं ऊपर, वेट कर रहे हैं और वहाँ पर वेट कर रहे हैं बच्चा पार्टी। फटाफट पार्टी करते हैं और अपना कुछ काम अभी और रहा है गाइस। बर्थडे यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, जस्ट ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। घास तो फिर भी ले ही जाना पड़ेगा। अभी किल्टा तैयार किया हुआ है और बस वो ले जाना है घर को एक बार, फिर लास्ट टाइम छोड़ना है अब तो। फिर उसका डिनर देन रेस्ट। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा व्लॉग जो है वो कल ही अपलोड हो जाए, सो दैट जल्दी से जल्दी लोग देख सकें मेरा बर्थडे व्लॉग। बट मैं क्या करूँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की वजह से। और पता नहीं इससे आगे शूट होगा कि नहीं होगा, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, थक गई हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पिज़्ज़ा? अच्छा बस गाना तो सुनना नहीं, एक तो ना गिफ्ट जैसा कहीं गिफ्ट भी नहीं है। तो पूरा दिन कैसे निकल गया वो हमें पता ही नहीं चला, बस थोड़ी देर हमें काम करना पड़ा और बाकी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो अभी टाइम हो चुका है डिनर करने का और हम लोग जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए। तो डिनर हम यहीं पर ही करने वाले हैं और फैमिली डिनर हमारा आज होने वाला है। बाकी कोई भी केक कट हम नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था मेरा कोई भी मन नहीं था केक कट करने का। और कुछ पार्टी हमने पहले कर ली है, अब हम करेंगे जस्ट ओनली डिनर। तो होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार दें मुझे, ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारी विशेष दें। बाय बाय।